तो लास्ट वीडियो में थॉरली डिस्कस हो गया था कि रेप करने के पीछे मोटिवेशंस क्या होती हैं, और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब का बयान है उसका भी कथारसिस हो गया था। लेकिन अब हमेशा की तरह जो सुपरफिशियल लॉट है यहाँ पर, जिसने पढ़ना नहीं होता या फिर अगर कोई रिसर्च भी कोट करनी होती है उसको भी मिस इंटरप्रेट करना होता है, उसकी वजह ये है कि क्रिटिकली सोचना नहीं होता। तो ये इसी तरह ना कि अगर आपको मालूम कुछ नहीं है तो कोई भी आके मैनिपुलेट कर सकता है आपको, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो ब्लैंक स्लेट है। जो मर्ज़ी आकर उस पर लिख दो, वो रेजिस्ट तो करेगा नहीं। तो वो सारी बात हो गई थी, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट फिर भी रह गया, क्योंकि थ्योरी बनाने में तो इनकी क्या ही बात है ना। वो तो अब इन्होंने थ्योरी ऑफ सेक्सुअल रिलेटिविटी बना दी है। अब जो वाहिद आर्ग्यूमेंट इन लोगों के पास बचा है ना, ओवरऑल इनकी जितनी स्कॉलरशिप है सारी प्रो इमरान खान वाली, जो इन लोगों की ना ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट सोच है, जो उसका आखिरी आर्ग्यूमेंट जो बचा है वो यही बचा है कि असल में जो टेम्पटेशन होती है ना वो मिलती कहीं और से है और निकलती कहीं और पर है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने मोबाइल पे पॉर्न देख लिया तो मैं, चाहे वो कोई भी लड़की हो या बच्चा हो या जो भी हो, तो मैं इस असल में फहाशी की वजह से मैं जाके उसको एक्सप्लॉइट कर दूँगा। और इसी जो है वो तनाजुर में एक भाईजान है, कोई मतलब मैं तो जानता नहीं उनको, लेकिन आप लोग ही उनकी वीडियोस मुझे भेज रहे हैं कि यार इस पर रिस्पॉन्ड करें, ये करें वो करें। तो उनकी थ्योरी क्या है रेप के ऊपर, पहले ये सुनते हैं और उसके बाद में जो जवाब होगा ना उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। और लोगों ने ये कहा कि हरासमेंट के जो केसेस हैं उसमें औरत के पर्दे का उससे कोई ताल्लुक नहीं, औरत के हिजाब का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लोगों ने कहा अगर हिजाब का ताल्लुक होता सेक्सुअल हरासमेंट से, तो बताओ कि छोटी बच्चियों को लोग क्यों हरास कर रहे हैं, उन पे तो हिजाब फर्ज ही नहीं है। या छोटे बच्चों को लोग क्यों रेप कर रहे हैं। इससे ज्यादा वल्लाहि लज़ीम, इससे ज्यादा बेवकूफाना बात मैं समझता हूँ कोई हो नहीं सकती। दैट इज एब्सोल्युटली लूडिक्रस। इससे ज्यादा जो कहते हैं ना कि मर्दों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर वो मर्द नहीं होंगे, वो कुछ और ही मखलूक होगी फिर। क्योंकि जहां तक साइकोलॉजिकल स्टडीज शो करती हैं मर्दों पे फर्क, एक बंदा प्रोवोकेटिव चीजें देख रहा है, इमेजेस देख रहा है, उसके दिल यानी आप नजर से हरारत दिल में हो रही है, पूरे जिस्म में हो रही है। वल्लाही ऐसे होता है, यानी आपने कहीं देखा है और उसका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे हो रहा है। आप किसी सोशल साइंटिस्ट से पूछें, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछें कि वो जो डोपामिन रिलीज उसके अंदर हो रहा है उसका अब वो क्या करेगा, व्हाट इज गोइंग टू डू विद दैट, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन। तो सुनिए फिर आपने थ्योरी ऑफ सेक्सुअल रिलेटिविटी E=XXX²। मतलब ये नई थ्योरी निकल आई है कि अगर आपने, इनका मतलब मौक़िफ़ ये है कि मोबाइल पे आपने एक चीज़ देखी, उसके बाद में बाहर जाके इजी टारगेट ढूंढा और बात ख़त्म। तो भाई पहली बात जनाब कह रहे हैं कि आँखों से दिल पे असर होता है, तो दिल के अंदर हरारत पैदा होती है। पहली बात तो इनको ये बता दूं कि दिल जो है वो ब्लड पंप करने के लिए होता है, दैट्स इट। उसका काम हरारत पैदा करके आपको फ्रस्ट्रेट करके, डोपामीन आप कह रहे हैं दिमाग में जा रही है और गर्म दिल हुई जा रहा है हमारा। पहली बात तो ये है कि जो फ़िलासफ़र समझते हैं वो तकरीबन जो है ना वो अच्छी खासी रीच हुई है इनकी वीडियोज़ की, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब आर्ग्यूमेंट गौर से सुनना है आपने। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि ग्रीक पीरियड से लेके एनलाइटनमेंट के पीरियड तक, 17वीं सेंचुरी तक, जो मॉडर्न रियासत का तसव्वुर है ना, उसकी डिबेट को हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें ये बहस की जाती है कि जो मॉडर्न स्टेट है वो अमल में क्यों लाई जाए। और जिसमें जो सबसे बड़े 3 नाम जिनकी मैं बात करूँ वो है थॉमस हॉब्स, इमैनुअल कांट है, जॉन लॉक है, और चौथा नाम भी है जॉन जैक रोसो। ये सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे ना, इनकी डिबेट ये थी कि अगर हमने रियासत को वजूद में लेकर आना है तो हमें अपनी कुछ आज़ादियाँ छोड़नी पड़ेंगी और इन रिटर्न हमें कुछ फ़ायदे मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक आम शहरी हूँ तो मैं कहूँगा यार मैं क्यों अपने सर पे ऐसा लीडर मुसल्लत करूँ जो कि मेरे से टैक्स भी मांगे, जो मुझे कहे कि ट्रैफिक लाइट पे भी खड़े होना है, चालान भी आपका हो जाएगा वरना, और इस तारीख को आपने पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, तो इससे तो आप बाउंड हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्यों अपनी फ्रीडम को गिव अप करूँ। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट जो थे उनका आइडिया ये था कि अगर आप अपने कुछ स्पेसिफिक फ्रीडम्स को गिव अप करके वो स्टेट को दे देंगे ना, रियासत के हाथ में दे देंगे कि आप ये फ्रीडम को एक्सरसाइज करें, तो उससे ये होगा कि इन रिटर्न आपको आपकी लाइफ की सिक्योरिटी मिलेगी। और थॉमस हॉब्स का तो आइडिया ये था कि सिक्योरिटी ही वाहिद पर्पज़ है, क्योंकि वो कहा करता था कि जो जंगल की ज़िंदगी है, फॉर इंस्टेंस जो स्टेट ऑफ नेचर कहा करता था इसको, जिसमें नोमैडिक सोसाइटी या हंटर गैदरर सोसाइटी, जहाँ पर शिकारी
जब इंसान था पहले, सिविलाइजेशन और सोसाइटी वजूद में नहीं आई थी तो शिकार किया करता था। अब उसमें क्या था, उस मुआशरे के अंदर सारा कुछ इंस्टिंक्ट्स की बेस पे चल रहा था। फॉर इंस्टेंस वहाँ किसी को अगर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, उसने किसी को पकड़ा, रेप किया और उसको फेंक दिया। फिर एक ट्राइब है, उसने देखा किसी और ट्राइब के पास अनाज बहुत है, पैसे बहुत हैं, उसने जाके उनको लूटा, मर्दों को कत्ल किया, औरतों को स्लेवरी में लेके चले गए। ये सारी लूट को और प्लंडर को हॉब्स का बड़ा फेमस जुमला है पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के अंदर, जिसमें वो कहता है कि लाइफ इन अ स्टेट ऑफ नेचर इज़ सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, जिसको वो कहता है कि अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि अगर ऐसी कोई जगह जहाँ पर कोई लॉ और हुकूमत नहीं होती, वहाँ पर ये होता है कि हर कोई दूसरे से जंग के तनाजुर में एक दूसरे को देख रहा होता है और सबकी सबसे जंग चल रही होती है, और वहाँ पर रेप भी होता है, प्लंडर भी होती है, लूट भी होता है, वहाँ पर आप किसी को भी मार दें कोई पूछने वाला नहीं होता। तो उस मुआशरे से, उस जंगली मुआशरे से निकलने के लिए मॉडर्न रियासत का तसव्वुर इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट ने दिया, और इसके बदले में बात ये हुई कि आप चंद अपनी फ्रीडम को उनको गिव अप करेंगे, वो बदले में आपको ज़िंदगी की सिक्योरिटी फ़राहम करेंगे। जो रियासत है वो आपको रेप होने से बचाएगी, वो आपको मारे जाने से बचाएगी, आपकी प्रॉपर्टी को छीनने जाने से बचाएगी। और रूसो जो था उसने तो उसकी और जो जॉन लॉक की है वो थ्योरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, हॉब्स का थोड़ा डिफरेंट है। तो वो दोनों तो ये कहते हैं कि बदले में आपको जो राइट्स मिलेंगे उसमें आपने लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट करने हैं। तो अब इनका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो ये है कि हम इंस्टिंक्ट की बेस पर जाके रेप कर देते हैं, इसीलिए आप सबको घर में बंद कर दें और उनके ऊपर जो है ना वो आप कोई टेंट उंट डाल दें इस तरह से ना। लेकिन बात ये है कि आप जितनी मॉडर्न रियासत के अंदर जो तसव्वुर है ना उसके क़याम का, वो तसव्वुर ही ये है कि आपने इंस्टिंक्ट जो आपकी है, जो आपका दिल कर रहा है कुछ करने का, वो एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते। इनको किसने कहा है कि टेम्पटेशन नहीं होती? मैं मानता हूँ होती है टेम्पटेशन। जब एक इंसान बिल्कुल डेप्रिवेशन में बैठा हुआ है, जिसके पास कोई अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो वो जब देखेगा किसी को तो ऑब्वियसली टेम्प्ट होगा। लेकिन रियासत का काम ये है कि उस टेम्पटेशन को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होने से पहले रोक ले। फॉर इंस्टेंस कैपिटलिज़म के अंदर इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि एक सड़क पे गधा गाड़ी वाला जा रहा होता है, उसके साथ एक BMW गुजरती है, उसमें अमीर लोग बैठे हुए हैं, महंगे मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ी टेम्पटेशन तो वो है। इतने इतने बड़े बैंक्स और इतनी इतनी बड़ी इकोनॉमिक एम्पायर्स हमने बनाई हैं और इक्वालिटी का कहीं नामो निशान नहीं है। एक बिल्कुल एलीट क्लास है, एक बिल्कुल गरीब है, वहाँ भी टेम्पटेशन होती है। तो अगर आपका टेम्पटेशन का आर्ग्यूमेंट है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि टेम्पटेशन की बेस पे किसी को बिल्कुल ही जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे लोग, इसीलिए टेम्पटेशन को रोको। हालांकि आपका स्ट्रेस ये होना चाहिए कि टेम्पटेशन की एक्सरसाइज को रोकना है, लेकिन आप कह रहे हैं टेम्पटेशन पैदा होने से रोको। अब वो पैदा होने से कैसे रोक सकती है? आप पाकिस्तान में कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जो कि पॉर्न वेबसाइट और खुली हुई है। एक वेबसाइट को बैन कर दिया गया है, उसके बावजूद आपको इतना ही नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन का फ़्लो नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई रियासत 21st सेंचुरी में इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को रोकने के काबिल नहीं है। उसकी वजह है कि हज़ार तरीके हैं। आप बताएं पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बंद किया हुआ है, लेकिन क्या कोई बंदा ऐसा है जिसने एक्सेस करना है उसको वो ना कर सके? क्या VPN का नहीं पता आपको क्या होता है? तो आपको बिल्कुल यूटोपियन बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं कि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को रोक के सब कुछ कर लेंगे। इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तक मोबाइलों में पॉर्न आती रहेगी तब तक रेप होते रहेंगे, तो इसीलिए ये फहाशी है। तो भाई अगर ये फहाशी है तो फिर तो सारी उम्र जो है ना वो इसमें कोई बंदिश नहीं इसकी हो सकती। उसकी वजह ये है कि ये तो बंद ही नहीं हो सकता ना, ये इन्फॉर्मेशन का फ़्लो रोकने के आप काबिल ही नहीं है। फिर तो इसका ये मतलब है आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जितनी हमारी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या मदरसों के बच्चे हैं, जो भी है वो तो सेफ़ हैं ही नहीं, उन्होंने तो हमेशा की तरह एक्सप्लॉइट ही होना है। उसकी वजह यह है कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या है कि मोबाइल में मैंने एक चीज़ देख ली है, बस दैट्स इट। तो इनको टेम्पटेशन का नहीं पता कि अगर टेम्पटेशन हो रही है तो उसको कन्वर्ट नहीं होने देना एक्ट के अंदर। फॉर इंस्टेंस जहाँ भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ऊपर से हटती है, सबसे सिविलाइज्ड नेशन भी बारबेरियन बन जाती हैं। इंग्लैंड के अंदर आज से कुछ साल पहले जब आई गेस वॉल स्ट्रीट की प्रोटेस्ट हो रही थी या कोई और प्रोटेस्ट थी, जिसके अंदर वहाँ पर वो जो है इलेक्ट्रिसिटी मुनक़ता हुई और वहाँ पर दंगे फसाद हुए, तो उस थोड़े से टाइम के अंदर जब स्टेट वल्नरेबल हो गई तो इतने ह्यूमेन कंट्री के अंदर भी मॉल्स लूटना शुरू कर दिए लोगों ने और ख़वातीन की हरासमेंट के केसेस सामने आए, रेप के केसेस सामने आए। ये हमें क्या बताता है? अभी वाइट हाउस के अंदर जो हमला किया अमेरिकन ने, क्या बताता है हमें? ये बताता है कि जैसे ही आप अथॉरिटी को साइड पे करेंगे, इंसान की असलियत बाहर आ जाएगी, जो कि वायलेंट है। जिस तरह से हॉब्स ने कहा कि लाइफ इन अ स्टेट ऑफ नेचर इज़ नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, तो वो स्टेट ऑफ नेचर वाली ज़िंदगी दोबारा बाहर आ जाती है। तो बेशक आप मुझे UN की रिपोर्टें कोट कर रहे हैं कि ये देखें ऑब्जेक्टिफिकेशन से रेप्स में इजाफा होता है, और भाई बिल्कुल होता है। जो एडवर्टीज़मेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा की जाती है, कहीं जगहों पे होता होगा उसके ऊपर, लेकिन बात ये है कि वो जस्टिफिकेशन नहीं है।
दुनिया की कोई टेम्पटेशन, चाहे जितनी मर्ज़ी आपने पॉर्न कंज्यूम कर ली है या जो भी कर लिया है, दुनिया की कोई टेम्पटेशन रेप को जस्टिफाई करने के लिए काबिल नहीं है। और जो रेप करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़िम्मेदार है, वो है रेपिस्ट, उसके अलावा कोई भी नहीं है। एक ह्यूमन इंसान जिसकी शादी हुई है, नहीं हुई है, जो भी है, फिर शादी वाला आर्गूमेंट भी आप लोग करते हैं, ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोग जो रेप करते हैं वो शादीशुदा होते हैं। ये मोटरवे रेप केस का जो बंदा था, जो आबिद मली जिसका नाम था, उसकी 2 शादियाँ हुई थी, उसने कैसे कर दिया आप बताएं। ये सुपरफिशियल आर्गूमेंट किसी और को बेचें जाके, जिसको थोड़ी सी अकल तमीज़ है ना, जिसने इंसाइटफुली चीज़ को देखना है, उसके सामने ये वाला बाजा नहीं बजा सकते आप लोग। तो ये बात है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के लोग इस तरह की कोई थ्योरी ला के पका के आपको कहते हैं कि देखो टेम्पटेशन तो साबित होती है, तो बेशक होती है टेम्पटेशन। तो कैपिटलिज्म में इतनी टेम्पटेशन है कि आपको किसी का मोबाइल देख के टेम्पटेशन हो रही होती है, गाड़ी देख के टेम्पटेशन हो रही होती है, उसका घर देख के टेम्पटेशन हो रही होती है, उसकी नौकरी, उसकी पे देख के टेम्पटेशन हो रही होती है। इनइक्वालिटी इतनी है। तो अगर आपने टेम्पटेशन की बुनियाद पर कैओस मचा देना है, तो फिर तो मुआशरा बंद कर दें, ताले लगाएं, यहाँ पे गवर्नमेंट्स को ख़त्म करें और दोबारा से जंगल की ज़िंदगी में चले जाओ और वहाँ जाकर कहो कि हाँ जी अब आओ, जो टेम्पटेशन महसूस करेगा वो जाके उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। तो बात यह है कि मॉडर्न स्टेट में टेम्पटेशन नहीं चलती, वहाँ पर लॉ चलता है। और रियासत ने तो ये राह फ़रार इख्तियार की है ये बातें करके आपसे कि ये पर्दा नहीं होता है, इसी वजह से रेप हो रहे हैं, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी देने से कासिर हैं। इसलिए वो बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ख़वातीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और वो रेप नहीं रोक सकते, सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने ये बात जो है वो आसानी से आपके जहन में इंजेक्ट किया और आप वल्नरेबल होकर कहना शुरू हो गए कि वाह यार। आप देख लें कि इस आर्गूमेंट के साथ खड़ा कौन हो रहा है, अंसार अब्बासी खड़ा हो रहा है, इस तरह के लोग खड़े हो रहे हैं। आप फ़ैसला करें कि आपने अपनी ख़वातीन की ऑनर के साथ खड़े होना है, वो ख़वातीन जिनके साथ शदीद जुल्म हुआ है और जिनको सब्जुगेट किया गया है, जिनको सेक्सुअल वायलेंस का निशाना बनाया गया है, जिन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं, या फिर इन रेप अपोलॉजिस्ट के साथ खड़े हुए हैं जिनको इतनी शर्म नहीं आती कि ये अपना आर्ग्यूमेंट वापस लेकर माफ़ी मांगे कौम से, जिन्होंने 51% को रिडिक्यूल किया है, उनका चेहरा काला किया है गवर्नमेंट में बैठ के। तो बात यह है कि इस तरह के जो हाफ़ बेक्ड जहन है ना, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ एंड पे, सुबह दोपहर शाम जो हस्बे ज़रूरत ना 2 चम्मच खाने के साथ थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जो है ना, ये पढ़ें, सोचें इस बारे में और उसके बाद में तौबा करें। थैंक यू।